मैं हमेशा इस बात को जोर देता हूं कि चुनाव केवल भावनाओं से नहीं जीता जाता है। चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट भी काम करता है और मैनेजमेंट के माहिर हैं मोहम्मद अकबर। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी नहीं है, वो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। तो ये सीट फंस गई है, मानिए आप। छत्तीसगढ़ के पूरे समीकरण को देखें तो एक सीट ऐसी है जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां से कैंडिडेट भी ऐसे हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। सीट है कवर्धा। कवर्धा रही इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पिछली बार जब कांग्रेस की प्रचंड लहर चली, उस दौर में जिस छत्तीसगढ़ में हम जातिवाद की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी हिंदूवाद को यहाँ पर लाने की जो कोशिश कर रही है, इन दोनों परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी लीड की जीत पिछले चुनाव में कवर्धा थी। सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाली स्थिति, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की स्थिति भी अगर कहीं हुई है तो कवर्धा में हुई है। पूरे प्रदेश में एकमात्र जो मुस्लिम विधायक हैं, जो मंत्री हैं राज्य सरकार में, जिनकी चलती है, सरकार में जो दखल रखते हैं, वो मोहम्मद अकबर है, इसलिए वो चर्चा का केंद्र है। लेकिन एक बात नहीं भूलना होगा आपको कि जितने हल्के में कवर्धा को लिया जा रहा है, कवर्धा उतना हल्का है नहीं। इसके पहले भी उसी सीट पर जब साईं बाबा का विवाद चल रहा था तो धर्म संसद आयोजित की गई थी। उस समय भी वहां पर भगवा ध्वज बड़े ऊंचाई के साथ लहराया गया था। इसके बाद भी वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। तो कवर्धा केवल जिस शहर में आप ये गोल एक मोटरसाइकिल में चक्कर मार ले रहे हैं, कवर्धा उतना भर नहीं है। कवर्धा देहात में है, कवर्धा गांव में है, कवर्धा जंगलों के बीच आदिवासियों के पास है। बैगा आदिवासी वहां पर यह तय करते हैं कि कौन जीतेगा हारेगा। तो इस बीच में माइक्रो मैनेजमेंट, जनता की पसंद, ये दोनों चीजें मैटर करती हैं। अगर कांग्रेस मोहम्मद अकबर को फिर से टिकट देती है, हालांकि सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले कैंडिडेट है, कांग्रेस जरूर दांव लगाएगी, भले कुछ भी कहे। बीजेपी से कौन हो सकता है? बीजेपी ने उस सीट पर, आपको याद होगा कि जब आंदोलन हुआ वहां पर, जो झंडा विवाद हुआ था, उसके बाद विजय शर्मा एक हिंदू चेहरा बनकर वहां से उभरे थे। और उभरने के पीछे जो वो आगे आए तो उसमें पार्टी का तुमको भले लॉस हुआ होगा, क्योंकि आपको याद होगा 3-4 नेता मीटिंग कर रहे थे कि हम सब मिलकर गिरफ्तारी देंगे, विजय शर्मा अकेले चले गिरफ्तारी देने। तो वो एक नेता बनकर उभरे वहां से, पार्टी ने उनको हाथों हाथ लिया, महामंत्री बने। और इस समय उस सीट पर मजबूत दावेदारी विजय शर्मा रखते हैं। बोलने चालने में अच्छे हैं, लोगों के बीच उनके व्यवहार अच्छा है। लेकिन इन सबके बाद भी मैं हमेशा इस बात को जोर देता हूं कि चुनाव केवल भावनाओं से नहीं जीता जाता है। चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट भी काम करता है और मैनेजमेंट के माहिर हैं मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर पिछला चुनाव भी जीते हैं तो केवल पार्टी के लहर में नहीं जीते हैं। मोहम्मद अकबर ये जानते हैं कि किस गली में किस आदमी को किस काम पर लगाना है तो वोट मिलेगा। लेकिन इसमें भी खतरा इस बार है, विजय शर्मा हिंदू के वोट के आधार पर तो प्लस दिखते हैं, मोहम्मद अकबर दिखते हैं कि भाई उनको मैनेजमेंट आता है, मंत्री हैं, धन धान्य तमाम चीज़ों से इस बार संपन्न होकर के, लैस होकर के चुनाव मैदान में जाने वाले हैं, जो कि बड़ा मैटर करता है चुनाव में। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी से खडगराज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। खडगराज सिंह खुद आदिवासी राजा हैं और जिस क्षेत्र से वो आते हैं, उस लोहारा क्षेत्र से, उस क्षेत्र में ट्राइबल वोट अधिक है, जो कि परंपरागत कांग्रेस के वोट माने जाते हैं। तो जहां जहां आप गई है वहां वहां उन्होंने पहला नुकसान तो कांग्रेस को किया है, क्योंकि बीजेपी का जो कट्टर वोट है वो तो उसके पास आता ही है। कई जगहों पर बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाया है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पर जो देखने को मिल रहा है कि खडगराज सिंह का चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी नहीं है, वो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। तो ये सीट फंस गई है, मानिए आप। अगर केवल मोहम्मद अकबर लड़ते और विजय शर्मा लड़ते तो कुछ हद तक बताना आसान होता कि कौन जीत रहा है। लेकिन खडगराज सिंह के लड़ने से सीट फंसेगी और जीत का मार्जिन आप देख लीजिएगा, आज कह रहा हूं बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला है। मतलब कुल मिला के आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ज्यादा दंड देगी, साफ तौर पे कह दे। जो कैंडिडेट हैं वो उस इलाके के राजा हैं, पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। जब वो चुनाव जीते थे लोहारा से, उस समय सामने वाली दोनों पार्टियों की जमानत जब्त हो गई थी। तो आदमी कमजोर तो बिल्कुल नहीं खडगराज सिंह, जिसको एकदम हल्के में लिया जाए। आम आदमी पार्टी उनको कैंडिडेट बनाया वहां से। विजय शर्मा का नाम सामने आ रहा है, लेकिन इन सबके बीच जिस तरह का मध्य प्रदेश में जो रणनीति खेली गई है, जो हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि किसी को सांसद के लिए बैठा दिया जाए और सांसद को लोकल चुनाव लड़ा दिया जाए। नाम सरोज पांडे का आता है यहाँ पर कवर्धा में। कवर्धा सरोज पांडे को पार्टी नहीं भेजेगी, इसलिए क्योंकि सरोज पांडे की पहचान ओवरऑल छत्तीसगढ़ में देखें तो जो छत्तीसगढ़ क्रांति सेना हो तो उनको प्रदेशिया बताती है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी को ऑलरेडी बाहर का बता रहे हैं,
छत्तीसगढ़िया जो फीलिंग है उन लोगों के मन में, दुर्ग की जनता उनको अपना मानती है, तो जहाँ के लोग उनको अपना मानते हैं वहाँ वो टिकट न देकर के उनको किसी और सीट पे शिफ्ट करने की कोई आशा नहीं बनता, जबकि आपको वहाँ पर विनिंग कैंडिडेट या वहाँ पर लड़ने वाला कैंडिडेट पहले से। इसी से लगी हुई सीट है पंडरिया। पंडरिया जो सीट है वहाँ पे ममता चंद्राकर और तमाम बड़े नाम एक साथ आते हैं। चंद्रवंशी समाज जो है उसका भी एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज है, मगर इस बार पंडरिया में देखा जाए तो बीजेपी की दखलंदाजी सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। बीजेपी अच्छे तरीके से वहां पे काम कर रही है। कवर्धा के मुद्दे को समझिए कि पंडरिया सीट, कुछ सीटें ऐसी होती है जहाँ की जनता आमतौर पर 1-5 साल में संतुष्ट हो ही जाती है। तो पूरे प्रदेश में एकमात्र सीट है पंडरिया। पंडरिया को मैं मिनी बिहार कहता हूँ, क्योंकि राजनीतिक समझ अगर पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी सबसे ज्यादा है, कहीं के लोग राजनीति को सबसे बारीकी से और करीब से समझते हैं, तो वो मैदानी इलाकों में सबसे मजबूत जगह जो है वो पंडरिया है। पंडरिया का किसी गांव के किसी नौजवान से आप मिल लीजिए, और राजनीति के बारे में सब कुछ जानता रहता है, अपने अधिकारों के बारे में सक्रिय रहता है। कारण ये है कि जिस क्षेत्र का किसान समृद्ध होता है, लाइक आप वहाँ की खेती बाड़ी देखिए, लोग सोयाबीन उगाते हैं, लोग चना उगाते हैं, लोग गन्ना उगाते हैं, तो जो धान से अलग खेती करता है वो अलग सोचता भी है, उसका दिमाग भी अलग तरीके से चलता है। तो उसी पर ममता चंद्राकर सिटिंग एमएलए है। ममता चंद्राकर को भी जब टिकट मिली थी तो कांग्रेस की लहर में वो जीत कर आई थी। उनकी कोई अपनी खुद की जमीन कुछ वहाँ पर है नहीं, तो इसलिए इस बीच में जो 5 साल था उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। जनता वहाँ की ऐसे असंतुष्ट होती है, कुछ इनके लेन देन के ऑडियो वगैरह वायरल हो गए उस इलाके में, तो उसके बाद जनता खासी नाराज चल रही थी। लेकिन बीजेपी में जिसका नाम सामने आ रहा है विश्वेश्वर पटेल का, वो आरएसएस से जुड़े हुए आदमी हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, पार्टी के प्रति निष्ठावान है, लेकिन जमीन पे पकड़ उनकी बहुत अच्छी नहीं है। पर बीजेपी से भावना बोहरा का भी नाम सामने आ रहा है। भावना बोहरा वहां पर मेहनत कर रही हैं, रमन सिंह के परिवार से भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन टिकट किसको मिलता है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जातिवाद चले न चले, छत्तीसगढ़ के नेताओं के मन में जातिवाद चलता है और वो दिल्ली के मन में इसको भरने को कामयाब रहते हैं। पंडरिया में आपने किसानों का जिक्र किया, खेती किसानी का जिक्र किया। सरकार जो है खेती किसानी पे सबसे ज्यादा जोर देती है। पंडरिया ही ऐसा जगह है जहां पर सबसे ज्यादा किसान आंदोलन में लोग शामिल हुए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पंडरिया क्षेत्र की जनता इतनी ज्यादा जागरूक है कि वो किसी भी अन्य जिलों की तुलना में ज्यादा बेहतर समझते हैं कि उनके लिए कौन बेटर हो सकता है। कांग्रेस से एक और नाम है नीलकंठ चंद्रवंशी। ये नाम कैसा लगता है? चंद्रवंशी वोट उस इलाके में काफी है, इसके पहले भी वहां चंद्रवंशी एमएलए रहे हैं, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर ममता चंद्राकर की टिकट काटने की स्थिति बनती है तो ये यहाँ के जिलाध्यक्ष रहे हैं कवर्धा के और उस इलाके में अपनी पैठ बनाई है, तो ये भी एक अच्छे कैंडिडेट कांग्रेस की ओर से हो सकते हैं अगर ममता की टिकट कटती है। लेकिन कांग्रेस की बीमारी है, सिटिंग एमएलए उनके लिए भगवान होता है। सिटिंग एमएलए कई बार दिक्कत भी दे देते हैं इसीलिए काम को लेकर। इसीलिए आप देखिएगा, जब आपको सत्ता में वापसी करनी होती है, चुनाव मैदान में जाना पड़ता है, तो आपको निर्दयी कसाई की तरह टिकट काटनी होती है, जो काम बीजेपी बहुत बखूबी कर लेती है। ऐसा कार्यकर्ता चूचा नहीं करता है। लेकिन एक कांग्रेस है, यहाँ पर टिकट काटते समय ये खतरा बना होता है कि इस 5 साल तक उसने उस क्षेत्र में विधायक ने काम किया है, भले ही सर्वे में वो हारता हुआ दिख रहा हो, लेकिन कई बार पार्टी मैनेज करने के लिए भी टिकट दे देती है। बीजेपी की लिस्ट तो आ ही जाएगी, कांग्रेस की लिस्ट आने में अभी समय है। देखते हैं क्या कुछ होता है, चुनाव है, किस तरीके से विश्लेषण निकलता है, और अगली बार देवेश जी क्या कुछ बताते हैं नया, वो भी देखेंगे। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अपडेट जल्दी से जल्दी चाहिए तो घंटी बजा लीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमारे कही हुई कोई पर्टिकुलर बात सहमति असहमति, दोनों का कमेंट बॉक्स में स्वागत है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करिएगा। जोहार।